अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ वला यज़्नून। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन इन क़ुतिलता व हुर्रिक़ता वला तउक़्क़न्न वालिदैक व इन मराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न ख़म्रन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा इय्याक वल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाह। रवाहु अहमद फ़ी मस्नदिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मुहतरम लायक़ सद एहतराम फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना तौहीद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने सदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और निज़ामत का फ़रीज़ा भी अंजाम दे रहे हैं,
और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के बावक़ार और मुअज़्ज़ज़ अहबाब, क़ुर्ब व जवार से, अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, मेरी प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक़-वर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, आपने इतनी रात तक बहुत ही संजीदगी के साथ और सब्र के साथ और सुकून के साथ आपने प्रोग्राम सुना। जिस तरीक़े से अब तक आपने कामयाब बनाया है, मुझे उम्मीद है कि अब आप बिल्कुल सुकून के साथ बैठकर थोड़ी देर और शांति का मुज़ाहिरा, संजीदगी का मुज़ाहिरा करते हुए किताब व सुन्नत पर मबनी कुछ बातें आप सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम की जो आयत करीमा हमने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ बड़े गुनाहों का ज़िक्र किया है और ये बताया है कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो इन गुनाहों के करीब नहीं जाते हैं, जिनको इन गुनाहों से कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं, किसी को पुकारते नहीं हैं अपनी मदद के लिए, अपनी हाजत रवाई के लिए, अपनी मुश्किल कुशाई के लिए। वो अल्लाह ही से मदद तलब करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, वो किसी दूसरे माबूद से नहीं मांगते, उनको नहीं पुकारते। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, और किसी भी शख्स को, किसी भी बेकसूर को वो कत्ल नहीं करते। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, अल्लाह के नेक बंदे किसी को कत्ल नहीं करते मगर हक़ के साथ। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो जाहिर है कि उस कातिल को इस्लामी शरीयत जहाँ होगी और इस्लामी कानून जहाँ नाफिज होगा उसको कत्ल किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कातिल को भी हम कत्ल न करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलास, किसी मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं है कि वो किसी दूसरे का कत्ल करे। ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन, किसी भी शख्स के लिए, किसी भी मुसलमान का खून बहाना, उसको कत्ल करना हलाल नहीं है। ऐसे शख्स का तो और हलाल नहीं है, यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्नी रसूलुल्लाह, और मुझे अल्लाह का रसूल मानता हो। यानी जो मुसलमान हो उसका कत्ल करना तो और ज्यादा हलाल नहीं है। हाँ, इल्ला बिइहदा सलास, अगर उस मुसलमान आदमी ने इन तीन कामों में से कोई एक काम किया है तो फिर उसका कत्ल जायज़ है। अगर किसी मुसलमान ने इन तीन कामों में से कोई एक काम का इर्तिकाब किया है तो जहां इस्लामी हुकूमत होगी वहां इस मुसलमान को कत्ल कर दिया जाएगा, अगर उसने इन तीन कामों में से कोई एक काम किया तो। वो तीन काम क्या हैं? अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं
कोई मुसलमान शादीशुदा है, उसकी बीवी है, शादीशुदा होकर अगर वो जिना कर ले, शादीशुदा होकर अगर वो किसी दूसरे की बीवी या किसी दूसरे की बहन या बेटी के साथ अगर वो जिना कर लेता है, तो फिर इस शादीशुदा इंसान की सजा इस्लाम में ये है, अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो इस आदमी को कत्ल कर दिया जाएगा। शादीशुदा की सजा इस्लाम ने मुतय्यन की है कि अगर वो जिनाकार है तो उसको पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा अगर मर्द है तो, और शादीशुदा औरत है अगर उसने जिना कर लिया तो उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ा जाएगा और फिर पत्थरों से उसको मार डाला जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उसकी जान ले ली जाएगी। तो शादीशुदा चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो जिना किया है, जिना साबित हो जाता है उसके ऊपर, तो इस आदमी का कत्ल हलाल है इस्लामी कानून के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज, वन्नफ्सु बिन्नफ्स, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस मुसलमान को भी कत्ल करना हलाल है जिसने किसी दूसरे को कत्ल किया है। अगर किसी मुसलमान ने किसी का कत्ल कर दिया है तो यह कातिल हो गया है, तो कत्ल करने के इवज इस्लाम में खून का बदला खून, कत्ल का जुर्म कत्ल, तो इस आदमी को भी कत्ल कर दिया जाएगा। यह इस्लामी सजा है, जहां इस्लामी कानून होगा तो कातिल को भी कत्ल कर दिया जाएगा। और तीसरा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वह तारिकु लिदीनिही, अपने दीन को छोड़ने वाला, अपने दीन को छोड़ने वाला। मसलन कोई आदमी गैर मुस्लिम था, आप जबरदस्ती उसको मुसलमान नहीं कर सकते। इस्लाम में जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना जायज है ही नहीं। आप किसी पर प्रेशर नहीं बना सकते हो कि इस्लाम लाओ। ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स इस्लाम की खूबियां देखकर इस्लाम ले आया, अपनी मर्जी से मुसलमान हो गया, तो फिर वो दीन नहीं छोड़ सकता। अगर वो इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम से मुनहरिफ होता है, इस्लाम लाने के बाद इस्लाम छोड़ता है, बाद में कहता नहीं हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम ईसाई बन रहे, तो फिर इस दीन को छोड़ने वाला भी सजा के तौर पर इसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से इस्लाम लाया, जबरदस्ती नहीं है उसके ऊपर कि इस्लाम लाओ, लेकिन अपनी मर्जी से लाए हो, खुशी खुशी लाए हो, तो छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ोगे तो उसकी सजा यह है कि इस आदमी को भी कत्ल कर दिया जाएगा इस्लाम के अंदर। हमारी जो बहन, हमारी जो बेटियां आज मुर्तद हो रही हैं, इर्तिदाद का शिकार बन रही हैं, स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ रही हैं, स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ने के बाद किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ उनका इश्क और मुआशिका शुरू हो जाता है, और फिर वो मंदिरों में, चर्चों में, गिरजा घरों में जाकर वो शादियां कर लेती हैं किसी हिंदू लड़के के साथ, ईसाई लड़के के साथ, जैनी लड़के के साथ, और फिर वो सिंदूर लगाने लगती हैं या फिर वो उसी माहौल में ढल जाती हैं। तो इस्लाम के अंदर ऐसी लड़कियों की सजा भी कत्ल है, कत्ल। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो जो इस्लाम को छोड़कर दूसरा मजहब अख्तियार किया है, लड़का हो या लड़की, उसकी सजा यही है इस्लाम के अंदर मुर्तद की कि उसको कत्ल कर दिया जाए, यही सजा है। तो एक चीज ये बताई, वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, अल्लाह के नेक बंदे किसी का कत्ल नहीं करते हैं मगर हक के साथ। वला यज़्नून, और जो जिना नहीं करते। ये इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के औसाफ बताए हैं। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है। हजरत माज उस हदीस के रावी हैं।
फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई। आज की तकरीर में शायद मैं 10 बातों की तरफ इशारा न कर सकूं, मैं गिना तो दूंगा 10, लेकिन जितना हो सकता है उतना बता रहा हूं। हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं क्या उसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशर कलिमात। हजरत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई। और देखिएगा ये 10 चीजें मुसलमानों हमारे अंदर पाई जा रही हैं कि नहीं पाई जा रही हैं। इन 10 बातों की वसीयत फरमाई है, क्या हम पूरा कर रहे हैं? पहले गिनते जाइए। पहली चीज, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिकता। आए मुआज़, तुम कभी भी किसी भी कंडीशन में अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, चाहे तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, अपने आप को कत्ल करवा लेना, जलाकर राख करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। पहली चीज। दूसरी चीज, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। दोनों माँ और बाप दोनों शामिल हैं। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें, व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक, कि तू उनके अहलो अयाल से को छोड़ दे, निकल जा, बीवी बच्चों को छोड़ दे, वह मालिक और सारा माल यहीं रख और निकल जा मेरे घर से, तो उनका हुक्म मान लेना, उनके कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें तुम्हारे घर से, बीवी बच्चों से और जो तुमने माल कमाया है उस माल से भी तुम्हें दूर कर दें तो तुम दूर हो जाना, लेकिन इस कंडीशन में भी अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। खुलासा आएगा, अभी बताता हूं। तीसरी चीज, 2 हो गई। तीसरी चीज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी भी किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना, उसको तर्क मत करना। मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती। फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मेदारी से वो शख्स बाहर हो जाता है, उसकी कोई जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर नहीं रहती। 3 चीजें। चौथी चीज नौजवानों बहुत अहम और इंपॉर्टेंट, वला तशरबन्न खमरन, कभी शराब मत पीना। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, इसलिए कि शराब ही तमाम गुनाहों की और बुराइयों की जड़ है, बुनियाद है। कभी शराब किसी भी कंडीशन में मत पीना। 4 चीजें। और 5वीं चीज, इय्याका वल मासिया, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। हर वो काम जिसमें मासियत इलाही हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी पाई जा रही हो, उस काम से दूर रहना। क्यों? फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है, उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब नाजिल होना तय हो जाता है। किसी भी वक्त उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब आ सकता है। ये 5 चीजें मैंने फिलहाल आपके सामने रख दी हैं। 5 ही पहले सुनिए, पहले इन 5 को मैं पूरा करता हूं। पहली चीज, ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन, शिर्क मत करना।
किसी भी कंडीशन में। और जोर देकर कहा अगरचे कत्ल कर दिया जाए, अगरचे कत्ल कर दिया जाए, और हुर्रिक़्ता या जला दिया जाए। जलवा लेना अपने आप को, गर्दन कोई काट रहा हो तो कटवा लेना, लेकिन किसी गैर से, अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक मत करना। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि दो लोग किसी बस्ती से निकले, किसी कौम से निकले। मर्रा रजुलान अला कौमिन, दो लोग किसी कौम के पास से जा रहे थे। उन लोगों के पास एक बुत था, लहुम सनमुन, उनके पास एक बुत था। वो लोग किसी को भी निकलने नहीं देते थे अपने रास्ते से, जब तक कि उस बुत के ऊपर कोई चीज चढ़ाई नहीं जाती थी। तब तक पहले चढ़ाओ, उसके बाद रास्ता छोड़ेंगे। जैसे आजकल हमारे यहाँ बहुत से चंदा करने वाले रास्ता जाम कर लेते हैं, दोनों तरफ से होता है। ईद मिलादुन नबी का चंदा करने वाले भी सड़क जाम कर लेते हैं 12 रबीउल अव्वल को, और ऐसे ही दशहरे के मौके पर हिंदू भाई भी रास्ता जाम कर लेते हैं, हम नहीं निकलने देंगे, पहले दो। तो उन लोगों ने रास्ते में बैंड लगा दिया था, यहां से जो भी गुजरेगा इस बुत के ऊपर कुछ चढ़ाएगा। तो ये दो लोग जब जा रहे थे, कौम के लोगों ने कहा कुछ चढ़ाओ। उन लोगों ने कहा कि इस पे कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि वो तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं चढ़ा सकता, है ही नहीं मेरे पास कुछ। तो कौम के लोगों ने कहा, जिनके पास बुत था, उन्होंने कहा कि कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा, बगैर चढ़ाए हुए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कर्रिब वलौ जुबाबन, एक मक्खी ही मार कर चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ। तो उन दोनों में से एक ने कहा ठीक है भैया, ये लोग तो जाने नहीं दे रहे हैं, रास्ता ही नहीं बल्कि कह रहे हैं कत्ल कर देंगे, मार देंगे अगर नहीं चढ़ाया तो उन लोगों में से एक ने एक मक्खी मारी और चढ़ा दिया उस बुत पर। ये लीजिए हदीस के अल्फाज, फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने उसका रास्ता छोड़ दिया। जाओ, तुमने एक मक्खी चढ़ा दी मारकर हमारे माबूद पर, हमारे खुदा पर, अब तुम जाओ, चलो कुछ तो चढ़ाया। उन लोगों ने उसका रास्ता खोल दिया और उसको जाने दिया। अब दूसरा आदमी था, उसने कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी गैर पर एक मक्खी भी मार कर नहीं चढ़ा सकता, मैं गैरुल्लाह के लिए कोई चीज नहीं चढ़ा सकता, मक्खी भी नहीं, जबकि मक्खी मार के चढ़ाना क्या था। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अल्लाह ही के नाम पर चढ़ा सकता हूं, गैरुल्लाह पर नहीं, ये बुत गैरुल्लाह है, मैं इस पर एक मक्खी भी नहीं चढ़ाऊंगा। बाबाओं के मजारों पे चादरें चढ़ाने वालों, इस हदीस पर गौर कीजिएगा, सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उस दूसरे आदमी ने मक्खी भी मार कर नहीं चढ़ाई, का नहीं, मैं गैरुल्लाह पर एक मक्खी भी नहीं चढ़ा सकता। उसी मुस्नद अहमद की हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़तलूहु, उन लोगों ने उसको कत्ल कर डाला, उस आदमी को मार डाला जिसने मक्खी भी मार कर नहीं चढ़ाया। इन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। हदीस में आया जिसको उन लोगों ने छोड़ दिया, मक्खी चढ़ाई छोड़ दिया, फदखल अन्नार, अल्लाह ने उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया। और इसी हदीस के अंदर आता है जिसको इन लोगों ने मारा, कत्ल कर दिया इसलिए कि इसने मक्खी भी नहीं चढ़ाई, फदखल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। कत्ल अपने आप को करवा लिया लेकिन शिर्क नहीं किया। एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मसला बतला रहा हूं आपको, जरा जहन में रखिएगा।
अगर जान जा रही हो और कोई रास्ता ना हो और आपसे कुफ्र करवाया जा रहा हो और कुफ्र करने के बदले में आपकी जान बच रही हो, तो कुफ्र की इजाजत है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन शिर्क करने की इजाजत नहीं है जान बचाने के लिए। ये मसला इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ज़हन में रखिएगा। कुफ्र क्या है? तू अल्लाह को मानता है कि हाँ, अल्लाह का इनकार कर, चल तू जिस रब को मानता उसका इनकार कर, अगर नहीं इनकार करेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा, और आपकी जान खतरे में है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो अल्लाह का इनकार कर दो, अपनी जान बचा लो, ये ठीक है। लेकिन दिल से नहीं। दिल में यही हो, अरे चलो घर जाऊंगा तो फिर से हम अल्लाह को मान लेंगे, अभी तो जान बचाओ। तो अल्लाह का इनकार करके अपनी जान अगर बच रही है तो बचा लो। पहले कुफ्र जायज है जान बचाने के लिए, हर वक्त नहीं। जैसे जान बचाने के लिए मुर्दा चीज भी अगर मिले तो खाना जायज है जान बचाने के लिए। यहां तक कि वह लहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है, लेकिन अगर जान जा रही है और कोई हलाल चीज खाने को नहीं मिल रही है, सूअर का गोश्त रखा हुआ है, अगर सूअर का गोश्त खाकर हमारी जान बच रही है तो उतना खाया जाएगा जितने में हम बच सकें। 2-4 बोटी उसकी खाकर जान बचा लो। जान बचाने के लिए हर वक्त सूअर जायज नहीं। इसी तरीके से पहले कुफ्र भी हर वक्त जायज नहीं, लेकिन जान खतरे में हो तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र किया जा सकता है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई पिस्टल रखकर ये कहे, मुझे सजदा कर, चल मुझे सजदा कर, मेरे सामने झुक, मुझे खुदा मान, मुझे रब मान, अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे अल्लाह मान लो, मुझे खुदा मान लो, तो ये अल्लाह के साथ शिर्क करना हुआ। तो ये नहीं किया जा सकता है जान बचाने के लिए भी। अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं किया जा सकता है जान बचाने के लिए भी। अगर यहां किसी को कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल करवा लेना, जलाया जाए तो जला लेना अपने आप को, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा मत करना और अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद मत मानना। यह है शिर्क और कुफ्र के दरमियान फर्क। मजबूरी में कुफ्र तो जायज है, लेकिन मजबूरी में शिर्क भी जायज नहीं है। ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। आए माज़ अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। पहली चीज, किसी भी कंडीशन में चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए। अब दूसरी चीज पर आइए, वला तौक़न्न वालिदैक। कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। पहली बात तो यह है कि माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद